हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो लेके। अभी इससे पहले अपनों ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अभिग्रहित और उसके डिसमेरिट यानी दोष पढ़े थे। अब अपन देखेंगे कि परमाणु जो है, पदार्थ जो है, उसको जो तोड़ा गया था, काय में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा गया था, तो उन्होंने तोड़ने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए और किन किन साइंटिस्ट ने किए थे वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा है? यूनिट 6 कौन सी? परमाणु संरचना। इस परमाणु संरचना में अपनों को क्या करना है अब कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ना है अपने को कि इलेक्ट्रॉन की खोज आखिर में हुई तो कैसे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत देने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। उन साइंटिस्ट ने क्या किया, इस परमाणु को तोड़ने के लिए विभिन्न टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। तो एक साइंटिस्ट हुए जे थॉमसन। इनके साथ में ये डिपार्टमेंटल हेड थे और इनके साथ थे कौन? क्रूक्स और उनके साथी। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोग में क्या किया, इन्होंने एक ट्यूब ली, इस टाइप से एक ट्यूब ली। इसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए। एक तरफ कैथोड रखा, कैथोड मीन्स माइनस, एक तरफ रखा एनोड यानी प्लस। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, कम दाब पर गैस भर दी। कौन सी गैस? ये जो गैसेस होती है, इन गैसेस को इसके अंदर फिल कर दिया। ये क्या थी? ये थी विसर्जन नलिका। ठीक, और ये इन्होंने क्या किया, एक निर्वात पंप लगा दिया। ठीक, और उसके बाद इस पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया? सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक विसर्जन नलिका ली, इसमें 2 इलेक्ट्रोड, ये और ये क्या थे, दोनों इलेक्ट्रोड थे। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक कैथोड और दूसरा क्या करा, एनोड लगा दिया। और इसमें क्या किया इन्होंने, कम दाब पर गैस भर दी। और इसको फिर क्या किया, आगे चल के एक विद्युत बैटरी से जोड़ दी। और इस बैटरी से इसमें क्या किया, लगभग 10,000 वोल्ट की इन्होंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो विद्युत धारा प्रवाहित करके इन्होंने देखा तो क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई इफ़ेक्ट, विद्युत धारा इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल पाई। तो फिर इन्होंने क्या किया, इसके अंदर विसर्जन नलिका में एक निर्वात पंप लगा दिया। निर्वात पंप, वैक्यूम पंप, जिससे अपन हवा भरते हैं, वैक्यूम पंप लगा दिया। और वैक्यूम पंप लगाने के बाद इसके जो वायुमंडलीय दाब है उसको कितना, 10⁻⁻⁴ से कम कर दिया। तो 10⁻⁻⁴ से कम दाब, वायुमंडलीय दाब को 10⁻⁻⁴ ATM से कम करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की, कितनी, 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित की। तो क्या हुआ, ये गैस जो थी ये क्या हो गई, आयनित हो गई। और आयनित होने के बाद क्या हुआ, इसमें नेगेटिव साइड से जो कण थे वो किधर चलने लग गए, पॉजिटिव साइड यानी एनोड की ओर चलने लग गए। तो कैथोड से एनोड की ओर जो कण गए थे, इन कणों को पहले, ये जो कैथोड से एनोड की ओर गए थे तो कुछ किरण के रूप में गए थे। इन किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। और कैथोड किरणों पे जो छोटे छोटे कण थे गैस के, इनके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। और नेगेटिव चार्ज होने से बाद में इनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया।
ठीक, इस टाइप से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। क्या किया साइंटिस्ट ने, कौन थे साइंटिस्ट, सर जे थॉमसन क्रूक्स और उनकी टीम थी। उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली, विसर्जन नलिका में एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसके अंदर क्या किया, 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की। तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर कोई विद्युत का इफेक्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने इसके बाद क्या किया, इसके ऊपर एक निर्वात पंप लगाया। निर्वात पंप लगाने के बाद उन्होंने जो वायुमंडलीय दाब था वो कितना, 10⁻⁻4 एटीएम कर दिया। तो 10⁻⁻4 एटीएम वायुमंडलीय दाब करने से उस किया और उसके बाद इसमें क्या की, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो गैस के जो कण थे वो क्या हो गए, आयनित हो गए। और गैस के कण आयनित होने से ये जो कण थे कैथोड से एनोड की ओर जाने लगे और कैथोड से एनोड की ओर जाने के कारण ही इन्हें क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। और बाद में साइंटिस्ट ने इनको नेगेटिव आवेश होने के कारण क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इस प्रकार क्या हुआ, परमाणु जब था, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था और उसका पहला पॉइंट जो था, क्या था पहला पॉइंट, कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं और यह अविभाज्य होता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। पर सर जे थॉमसन क्रूक्स और उनके सहयोगियों ने क्या किया, विसर्जन नलिका में विद्युत धारा प्रवाहित करके परमाणु को तोड़ दिया। और परमाणु के तोड़ने के बाद डाल्टन का जो अभिग्रहित था, पहला, दूसरा और तीसरा अभिग्रहित, वो पूर्णतया खंडित हो गया और परमाणु से भी छोटे कण कौन मिल गए, इलेक्ट्रॉन अपने पास मिल गया। और इस टाइप से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब इसमें अपन देखते हैं अगला, इसी चित्र के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी कैथोड कणों की क्या विशेषताएं भी अपन यहाँ पर, या कैथोड किरणों की विशेषताएं भी यहाँ पर अपन समझेंगे। क्या है कैथोड किरणों की विशेषताएं? तो पहला देखना, इस चित्र के अंदर ही अपन सब कर देंगे। क्या किया था सर जे थॉमसन ने, इन्होंने ये किरणें किधर से किधर जा रही है, ये किरणें कैथोड से किधर जा रही है, एनोड के पॉइंट से, पॉइंट यहीं बना देंगे अपन। पहला पॉइंट क्या है, ये किरणें कैथोड से किधर जा रही है, एनोड की ओर जा रही है। ठीक, ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। दूसरा पॉइंट देखें, और क्या दिख रहा है अपने को, इन पे कोई कैथोड पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव, और एनोड पर कौन सा आवेश है, पॉजिटिव। तो ये किरणें कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गमन कर रही है। तीसरा क्या होता है, इसमें गैसें क्या हो गई, इसके अंदर गैसें आयनित हो जाती है, गैसें आयनित होती है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, अब इनके मार्ग में क्या किया अपनों ने, एक धातु की पतली पन्नी रख दी। ठीक, पारदर्शी धातु की पन्नी रख दी। कौन सी पन्नी है ये, पारदर्शी धातु की पन्नी रख दी। तो जैसे पारदर्शी धातु की पन्नी रखी तो ये जो कण थे कैथोड से किधर जाने लग गए, एनोड की ओर जाने लग गए। तो ये इस पारदर्शी पन्नी को भी क्या कर गए, पार कर गए। तो कैथोड किरणें पारदर्शी धातु की पन्नी को भी पार कर जाती है। पांचवा पॉइंट, अब इसके मार्ग में अपनों ने पन्नी, पहले पतली पन्नी रखी थी, अब अपनों ने धातु की एक पतली पत्ती रख दी। क्या रखी, धातु की पतली पत्ती रख दी। तो धातु की पतली पत्ती रखने से क्या हुआ, ये किरणें जब इससे यहाँ पर आके क्या हुई, इससे टकराई, तो टकराने के बाद क्या हुई, इसकी ये सतह जो है, इस पत्ती को इन्होंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। यानी कैथोड किरणें धातु की पतली पत्ती को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। और कौन सा प्रभाव दिखाती है, धातु, ये कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। ठीक, अब ये जो पतली पन्नी है, इसमें अपनों ने पतली पन्नी की जगह अब क्या कर दिया, एक पंखा रख दिया। ठीक, ये पंखा रख दिया तो ये किरणें क्या हुई, जैसे अपनों ने, अब छठा पॉइंट,
मार्ग में क्या रखे पंखे को, मार्ग में रखे पंखे को क्या करती है, ये घुमा देती है। ये कैथोड किरणें मार्ग में रखे पंखे से क्या करेगी, टकराएगी, और टकराने से इसको क्या कर देगी, घुमा देगी। ठीक। अगला, इसके मार्ग में अपन क्या करते हैं, आप अपारदर्शी वस्तु रखते हैं, कोई ठोस। ठीक। 7वां पॉइंट, मार्ग में क्या करा अपनों ने, ठोस वस्तु रख दी। तो ठोस वस्तु रखने से क्या हुआ, ये जो यहाँ से यहाँ गई तो ये किरणें यहीं टकरा गई, तो इसके पीछे क्या हुआ, ये पार्ट यहाँ पर छाया बन गई। तो ये मार्ग में रखी ठोस वस्तु की क्या करती है, छाया बना देती है। ठीक। और ये जो कण है, इसमें जो कण थे, ये कण इधर से उधर जा रहे हैं, तो आपस में क्या हो रहा है, टकराते हैं, और टकराने से क्या होती है, स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते हैं। स्फुरदीप्ति का मतलब होता है जैसे अपने फुलझड़ी जलती है, उस टाइप से ये कण दिखते हैं, और लाइट प्रकाश दिखता है अपने को, हरे हरे कलर का प्रकाश दिखाई देता है, तो स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते हैं। ठीक। और अगला, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। अगर यहाँ पर अपन क्या करें, एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दे, जैसे अपने वो नेगेटिव। ठीक। तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे ये कण क्या करेंगे, यहाँ पर उसका फ़ोटो इमेज बना देंगे, तो फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अपनों ने अलग से कुछ नहीं किया, खाली ये चित्र याद रखना है। अगर ये चित्र अपने को याद है तो इस चित्र की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई ये बता सकते हैं, और इस कैथोड किरणों की विशेषताएं क्या है ये भी बता सकते हैं। तो पहली विशेषता क्या थी अपनी, ये थी पहली, ये किरणें कहाँ, कैथोड से एनोड की ओर गमन करती हैं। दूसरी विशेषता क्या थी, ये किरणें धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करती है। तीसरा पॉइंट क्या था, ये गैसों को आयनित करती है। चौथा था अपने क्या था, धातु की पतली पत्ती थी, तो ये धातु की पतली पत्ती को क्या कर देती है, पार करके, पन्नी को पार करके निकल जाती है। ठीक। फिर एक और अपनों लिया था, धातु की पत्ती ली थी। धातु की पत्ती से क्या करती है, किरणें टकराती है, और टकराने से इसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। फिर अपनों ने क्या किया था, एक पंखा लिया, और पंखा लेने पर ये किरणें क्या करती है, पंखे से टकराती है, और टकराने पर इसको क्या कर देती है, पंखे को घुमा देती है। फिर अपनों ने क्या किया था, यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु ली थी, और अपारदर्शी वस्तु को क्या करती है, ये उसकी छाया बनाती है, और इसके अंदर ये जो कण हैं ये आपस में टकराते हैं, और टकराने से क्या होती है, स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है। ठीक। वे चमकने लगती है। और लास्ट पॉइंट अपनों ने लिखा था कि अगर यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाए तो इस फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये क्या करती है, प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये था अपना इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, और कैथोड किरणें क्या हैं, और उनकी विशेषताएं क्या है। आशा करता हूँ आपको ये जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी, और आप इसे इम्प्लीमेंट करें और इसे समझें। और एक बार और अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें। इससे आगे प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, और प्रोटॉन की क्या क्या विशेषता हैं, उसके एनोड किरणों के क्या क्या गुण हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।